बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 10th क्लास के चैप्टर नंबर 10 गैसेस एक्सचेंज में गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स के पौधे अपने अंदर किस तरह गैसों का तबादला करते हैं। प्लांट्स के अंदर वो कौन से मैकेनिज़्म हैं जिनके ज़रिए प्लांट्स अपनी बॉडी के अंदर जो है वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले वो लोग जो चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें। प्लांट्स के अंदर कोई भी ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, कोई ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता प्रॉपरली। जिस तरह एनिमल्स के अंदर प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, प्लांट के अंदर ऐसा कोई भी मैकेनिज्म, ऐसा कोई भी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता जिसके ज़रिए प्लांट जो है वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं। इसके अलावा प्लांट की बॉडी में जितने भी सेल होते हैं, हर एक सेल जो है वो अपनी गैसेस एक्सचेंज खुद करता है एनवायरनमेंट के साथ। फर्ज कर लेते हैं हम, ये एक प्लांट है, यहाँ पर एक लीफ है। एक लीफ का छोटा सा पार्ट हम जूम करके देखते हैं कि उसमें कौन कौन से जो है वो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। लीफ के ऊपर सबसे पहले जो है वो अपर एपिडर्मिस है, मेसोफिल सेल्स हैं, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। मेसोफिल सेल्स ऊपर वाली साइड पे भी हैं, नीचे वाली साइड पे पैलिसेड मेसोफिल होते हैं। स्पॉन्जी मेसोफिल वो एक अलग सी बहस है। ये लीफ की नीचे वाली साइड है, इसको हम कहते हैं लोअर एपिडर्मिस। अब ये लीफ की अपर एपिडर्मिस है, यहाँ पर सारे ये मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट हैं और ये लीफ की लोअर एपिडर्मिस है। यहाँ पर हर एक सेल जो ऊपर मेसोफिल सेल्स के मौजूद हैं, ये वाले मेसोफिल सेल्स हैं जो एपिडर्मिस के सेल्स हैं, ये तमाम के तमाम सेल डायरेक्टली इन्वायरमेंट के साथ जो है वो अपनी गैसेस एक्सचेंज उनको करते हैं। अपने कुछ गैसेस वो ले लेते हैं, कुछ गैसेस वो रिलीज कर देते हैं। तो यहाँ पर प्लांट 3 मैकेनिज्म इस्तेमाल करता है। स्टोमेटा को इस्तेमाल करता है, क्यूटिकल को इस्तेमाल करता है और लेंटिसेल्स जो हैं इनको इस्तेमाल करके ये 3 मैकेनिज्म के ज़रिए प्लांट अपने अंदर गैसेस एक्सचेंज करते हैं। जो लीव्स होते हैं, लीव्स की जो लोअर एपिडर्मिस है, उस लोअर एपिडर्मिस के अंदर जो हैं वो बीन टाइप सेल प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं गार्ड सेल्स। वो मिलकर यहाँ पर पोर्स बनाते हैं। इन पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। तो बुक के ऊपर जहां पर टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसमें फर्स्ट 2 लाइंस हैं। उन फर्स्ट 2 लाइंस के नीचे आप पहली हेडिंग देंगे कौन सी? स्टोमेटा की। यहां पर ये नंबर 1 पॉइंट बन जाएगा। वहां पर स्टोमेटा की उस पैराग्राफ के ऊपर हेडिंग देंगे कि किस तरह से स्टोमेटा गैसेस एक्सचेंज करते हैं। नॉर्मली एक स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर 2 गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये इन दोनों के दरमियान एक पोर है, इस पोर को हम स्टोमा कहते हैं और ये दोनों चीज़ें मिलकर जो है वो क्या बना देती हैं? स्टोमेटा को बना देती हैं। अब यहाँ से सबसे पहले जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट की बॉडी में इंटर करती है। लीव्स के दरमियान खाली जगह मौजूद हैं जिनको हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस। ये कार्बन डाइऑक्साइड इन इंटरसेलुलर स्पेसेस में आ जाएगी। यहां से ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज कर जाएगी इन सेल्स के अंदर, मेसोफिल सेल्स के अंदर। मेसोफिल सेल्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके अपने अंदर फोटोसिंथेसिस करेंगे और फोटोसिंथेसिस करने के बाद यहां से वो रिलीज करेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वो रिलीज कर देंगे। और वो ऑक्सीजन उन्हीं पोर्स के जरिए यानी स्टोमेटा के जरिए बाहर आ जाएगी जिन पोर्स के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट की बॉडी में इंटर हुई है। तो यहाँ पर नॉर्मली स्टोमेटा को ही प्लांट जो है वो एक मेन मैकेनिज्म के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कि स्टोमेटा के जरिए ही ज़्यादातर जो पौधों के अंदर गैसों का तबादला है, जो गैसेस एक्सचेंज है, वो इन स्टोमेटा के जरिए ही होता है। अब स्टोमेटा जो है वो प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट को 2 सिचुएशंस का सामना होता है। दिन में कैसे वो गैसेस का एक्सचेंज करेंगे और रात में कैसे वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं।
अब डे टाइम फोटोसिंथेसिस भी हो रही होती है और रेस्पिरेशन भी। रेस्पिरेशन चूंकि 24 आवर्स का प्रोसेस है, ये 24 घंटे चलती रहती है, और फोटोसिंथेसिस सिर्फ तब होगी जब लाइट प्रेजेंट होगी। तो फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस होती है ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस होती है दिन टाइम, वो इस्तेमाल हो जाती है रेस्पिरेशन में खुराक को तोड़ने के अमल के अंदर, और खुराक को तोड़ने से प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो रेस्पिरेशन में खुराक को तोड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है, वो इस्तेमाल हो जाएगी किसके अंदर? फोटोसिंथेसिस के अंदर। फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई है वो इस्तेमाल हो जाएगी रेस्पिरेशन में। लेकिन दिन के वक्त चूंकि रोशनी बहुत ज़्यादा होती है, फोटोसिंथेसिस की स्पीड बहुत ज़्यादा हो रही होती है। जब फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा हो रही होती है तो जो ऑक्सीजन की मिकदार प्रोड्यूस होती है वो भी बहुत ज़्यादा है। इसके बरक्स जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन से प्रोड्यूस होकर फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो रही होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की सारी मिकदार जो है, सारी की सारी अमाउंट फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद प्लांट को जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाती है, और हवा से मज़ीद कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। यानी दिन के वक्त रेस्पिरेशन के ज़रिए जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो सारी की सारी फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाती है, और फिर भी प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाती है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए फिर हवा से प्लांट जो है वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। और हवा से कैसे एब्जॉर्ब करेंगे? हवा से प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड इस स्टोमेटा के जरिए जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे। इसके बाद फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, जब फोटोसिंथेसिस की मिकदार, उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, और वो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूज़ होने के बावजूद बच जाती है प्लांट की बॉडी में, और वो ऑक्सीजन प्लांट अपने अंदर से एयर के अंदर रिलीज़ कर देते हैं। और वो कैसे रिलीज़ करेंगे? वो ऑक्सीजन भी प्लांट जो है वो इस स्टोमेटा के ज़रिए ही अपनी बॉडी से रिलीज़ करेंगे। पहले मेसोफिल सेल से निकलकर वो ऑक्सीजन इंटरसेलुलर स्पेसेस में आएगी, जो एयर स्पेसेस है, जो खाली जगह हैं वहाँ पे आएगी, और उन खाली जगहों से बाद में डिफ्यूजन के ज़रिए, स्टोमेटा के ज़रिए बाहर आ जाएगी। अब ये वो ऑक्सीजन है जो प्लांट अपने अंदर से रिलीज करते हैं, जिसको हम सांस लेने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। दिन के वक्त ये हो रहा था, रात के वक्त क्या होगा? रात के वक्त लाइट नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। जब रात के वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो जो ऑक्सीजन है वो रेस्पिरेशन तो 24 घंटे चुके हो रही है, तो रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आएगी? दिन के वक्त ये ऑक्सीजन आ रही थी फोटोसिंथेसिस से। रात को ऑक्सीजन नहीं होगी तो पौधे जो हैं वो हवा से इस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे, अपने अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस करेंगे, खुराक को तोड़ेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, उसके अंदर प्रोड्यूस होगी कार्बन डाइऑक्साइड। दिन के वक्त ये कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हो रही थी फोटोसिंथेसिस में, रात को फोटोसिंथेसिस नहीं है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधे अपने अंदर से एयर के अंदर रिलीज कर देंगे, हवा में खारिज कर देंगे। इसी वजह से कहा जाता है कि जो घने दरख्त होते हैं, जो घने जंगलात होते हैं, उनके नीचे जो है वो रात को नहीं सोना चाहिए, इंसान का दम घुट जाता है। वो इस वजह से दम घुटता है क्योंकि रात को पौधे जो है वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसको रिलीज करते हैं। ये मेन रीज़न है कि घने दरख्तों के नीचे और घने जो है वो जंगलात हैं उनमें रात को सांस लेना मुश्किल क्यों हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ये हमारा सबसे पहला पॉइंट था कि स्टोमेटा को प्लांट इस्तेमाल करके दिन के वक्त और रात के वक्त किस तरह से गैसेस का एक्सचेंज जो है वो कर रहे हैं। इसके बाद पेज नंबर 2 के ऊपर ही एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है साइड, उसके अंदर क्यूटिकल के बारे में लिखा हुआ है। अब क्यूटिकल क्या है? ये जो अपर लीफ एपिडर्मिस है ये अपने अंदर से एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज करती है, उसको बोलते हैं क्यूटिन। ये जो केमिकल सब्सटेंस है ये वैक्सी इन नेचर होता है, पॉलीसेकेराइड है, चिकनाई इसके अंदर प्रेजेंट होती है। अगर आप पत्ते को देखें तो पत्ते की जो ऊपर वाली सरफेस होती है ये ज़रा चमकदार होती है और नीचे वाली सरफेस इतनी चमकदार नहीं होती।
उसकी वजह यह है कि पत्ते के ऊपर वाली साइड पर जो है वो क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। ये क्यूटिकल जो है वो पौधे के अंदर पानी को ज़्यादा वेस्ट होने से बचाती है। प्लांट के अंदर पानी को रोकने के लिए, उसको पानी को कंजर्व करने के लिए ये क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। लेकिन इस क्यूटिकल के अंदर माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं। ये दूसरा मैकेनिज्म है। जिस तरह हम एक बैलून में, एक गुब्बारे में हवा भर के उसको रात को रख दें कमरे में, तो सुबह उठ के देखें उसके अंदर हवा कम हुई होती है। बज़ाहिरन उसमें हमें कोई सुराख नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन हवा उसमें कम हो जाती है। उसकी ये रीज़न होती है कि उसकी दीवारों के अंदर माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, जिनमें से एक एक या दो दो करके जो गैस के या हवा के मॉलिक्यूल हैं वो निकलते रहते हैं। इसी तरह इस क्यूटिकल के अंदर बज़ाहिर जो है वो कोई पोर्स नहीं होते, कोई सुराख नहीं होते, लेकिन इसके अंदर से एक एक करके, दो दो करके जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ से बाहर निकलते रहते हैं। इस वजह से कुछ हद तक, कुछ 2 से 3% जो गैसियस एक्सचेंज है वो इस क्यूटिकल के जरिए होती है। और थर्ड पे आ जाएगा लेंटिसेल्स। पेज नंबर 3 पर जो सेकंड पैराग्राफ है, जहाँ पर वो नाइट टाइम के बाद वाली बात शुरू होती है, सेकंड पैराग्राफ, वहाँ पर आपने हेडिंग देनी है लेंटिसेल्स की। यानी ये लेंटिसेल्स प्लांट के अंदर तीसरा मैकेनिज्म है जिसके जरिए प्लांट जो है वो गैसियस एक्सचेंज करेंगे। लेंटिसेल्स क्या हैं? लेंटिसेल्स बेसिकली जो वुडी स्टेम होती है, यहाँ पर दो चीजें बताता हूं मैं आपको। दो तरह की प्लांट में स्टेम होती है, हर्बेशियस स्टेम और वुडी स्टेम। वुडी स्टेम वो होती है जिसमें लकड़ी नुमा टहनियाँ होती हैं, जिसके ऊपर सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से जो उसकी एपिडर्मस है वो जो बाद में जो है वो बार्क में कन्वर्ट हो जाती है, ये वुडी स्टेम है। और वो स्टेम जो बिल्कुल सॉफ्ट होती है, नरम होती है, सबज रंग की होती है, ग्रीन कलर की होती है, सॉफ्ट होती है बिल्कुल, ये वाली जो स्टेम है इसको बोलते हैं हम हर्बेशियस स्टेम। और जो लकड़ी नुमा सख्त होती है उसको बोलते हैं हम वुडी स्टेम। तो जो वुडी स्टेम है और जो वुडी रूट्स हैं उनके अंदर कुछ माइक्रोस्कोपिक पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये माइक्रोस्कोपिक पोर्स जो नॉर्मल बार्क होती है उसके अंदर प्रेजेंट है। बार्क क्या है? आउटर डेड पार्ट है इसका, प्लांट का। अब उस बार्क के अंदर स्लाइटली रेज्ड, थोड़े से उठे हुए, थोड़े से नुमाया हुए कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं। इन माइक्रोस्कोपिक पोर्स को हम क्या कहते हैं? लेंटिसेल्स कहते हैं। और इन लेंटिसेल्स के जरिए ये प्लांट जो है वो किसी हद तक गैसियस एक्सचेंज करते हैं। बहुत ज़्यादा गैसियस एक्सचेंज नहीं होती, ऑलमोस्ट 10% गैसियस एक्सचेंज जो है वो इन लेंटिसेल्स के जरिए प्लांट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर जो है वो हेडिंग आ जाएगी, उसमें यंग रूट्स जो हैं वो किस तरह से अपने अंदर गैसियस एक्सचेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल ये प्लांट हम बना लेते हैं, ये उसकी रूट्स हैं। तो रूट्स के ऊपर छोटे छोटे हमें मालूम है कि हेयर प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं रूट हेयर्स। तो जो यंग रूट्स हैं, जो बहुत सॉफ्ट जड़ें होती हैं, वो डायरेक्ट अपनी जनरल सरफेस जो है, अपने जिस्म का जो हिस्सा है उसके अंदर से डायरेक्ट जो है वो गैसेस से एक्सचेंज करती हैं। इसके अलावा एक्वाटिक प्लांट्स आ जाएंगे जो पानी में रहने वाले पौधे हैं। फॉर एग्जांपल ये अगर एक तालाब है, इसके अंदर पानी मौजूद है इस तरह से, और इसके अंदर प्लांट्स हैं, तो क्या होगा? हवा से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे पहले पानी में आएगी और पानी से फिर प्लांट्स की बॉडी में चली जाएंगी। यहाँ पर प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, उसके जरिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। पहले वो ऑक्सीजन पानी में आएगी और वहाँ से वो ऑक्सीजन फिर एटमॉस्फेयर के अंदर, एयर के अंदर चली जाएगी। तो इस तरह से प्लांट बेसिकली इन तीन मैकेनिज्म को, स्टोमेटा को, लीफ के ऊपर मौजूद जो क्यूटिकल है उसको, और जो बड़े वुडी स्टेम होती है उनकी बार्क के अंदर जो मौजूद लेंटिसेल्स हैं, उनके जरिए गैसेस एक्सचेंज करते हैं। ये आज का टॉपिक था।
बच्चों किसी भी किस्म का कोई क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के अंदर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।